प्रभात खबर के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। टूसू और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड की सप्ताह भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं मिथिलेश झा, आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड दिस वीक। ईडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। पिछली बार सेंट्रल एजेंसी के तेवर नरम थे, लेकिन इस बार उसकी भाषा बदली हुई है। एजेंसी ने कहा है कि आप अगर इस बार नहीं आए तो हम आपके पास आएंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कानून से ऊपर नहीं हैं। आपको बयान दर्ज कराना ही होगा। ईडी ने यह भी कहा है कि अगर हम आए तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी होगी। ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। एक बार फिर ईडी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि 2 दिन के भीतर आप जगह बता दें जहां आप बयान दर्ज कराना चाहते हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि इस चिट्ठी को आप समन समझें। ईडी ने 6 दिन में अब तक 6 महीने में अब तक हेमंत सोरेन को 8 समन जारी किए हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने जो 8वां समन भेजा है, उसमें पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को निशाने पर लिया है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आप यानी आम आदमी पार्टी को वो आप कह रहे हैं, आपके पाप के लिए 4 था और झारखंड के मुख्यमंत्री के डकैती के लिए 8वां समन कोई मायने नहीं रखता। केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री चुपचाप रजाई में जा घुसा है। कम से कम शिबू सोरेन जी का इज्जत तो रखिए, इस्तीफा दीजिए और एजेंसियों के प्रश्न का जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पर आम लोगों ने भी काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उसमें कुछ प्रतिक्रिया के बारे में आपको पढ़ के सुनाते हैं, आपको भी ये जानना चाहिए। अशोक नारायण लिखते हैं, फॉर दीज करप्ट्स दे आर अबव लॉ ऑफ द कंट्री। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लॉ इज ओनली फॉर हेल्पलेस कॉमन मैन। इसका हिंदी मतलब है कि ये भ्रष्ट लोग जो हैं देश के, वो कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं और सच्चाई ये है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है जो बिल्कुल असहाय है। दूसरी प्रतिक्रिया है, हाई टाइम द करप्ट आर सेंट बिहाइंड द बार्स। यानी अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक और प्रतिक्रिया बताएं आपको, इज एनीबडी केयर्स ऑफ ईडी? Notice nowadays, this disease is spreading to others too, like Kejriwal. Why ED can't take action strictly through court? इसका मतलब ये हुआ कि आजकल ईडी के नोटिस की परवाह कौन करता है। ये भी अरविंद केजरीवाल के बाद अन्य नेताओं में भी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ईडी कोर्ट के आदेश के जरिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। अब एक अनुज कुमार सिंह है, वो लिखते हैं, हिंदी में ट्वीट करते हैं, जल्दी डालो जेल में। आम पब्लिक होने पर आज तक जेल हो जाता। कानून सबके लिए है, जल्दी डालो भाई। अब सुनील करकेट्टा लिखते हैं, भाई लोग, ये सरकार दिसंबर में खुद बाय बाय हो जाएगी। राकेश बाहुरी कहते हैं, जोहार। बीजेपी, आसू, कांग्रेस के विधायक को भी ईडी सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए। केवल जेएमएम के विधायकों पर ईडी की जांच करने से नहीं चलेगा। सभी राजनीतिक दलों के विधायकों की ईडी से जांच होनी चाहिए। एक नेटिजन कहते हैं कि ईडी को बंगाल भेजो। वहीं धनीराम नाम के एक शख्स लिखते हैं, फालतू ईडी। चलिए अब राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं। भाजपा नेता के बयान कई आए, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को समन दिया है तो उसका विधि सम्मत जवाब दिया जाएगा। भाजपा क्यों परेशान है? मनोज पांडे कहते हैं कि एक लोकप्रिय व जनाधार वाले नेता को कैसे परेशान किया जा रहा है, ये झारखंड के लोग देख रहे हैं। एक तानाशाह पार्टी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं। झारखंड सरकार ने एक विमान खरीदने का फैसला किया है। इस विमान की कीमत करीब 90 करोड़ रुपए हो सकती है। प्रस्ताव तैयार हो गया है, विधि विभाग से राय मांगी गई है।
ये 5 से 7 सीटर विमान होगा जिसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े अधिकारी करेंगे। झारखंड सरकार ने इस सप्ताह कैबिनेट में 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सबसे अहम प्रस्ताव था कि राज्य सरकार की अनुमति के बगैर अब कोई पदाधिकारी बाहरी एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं होगा। विभागीय दस्तावेज भी सरकार की अनुमति के बिना किसी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो और कुछ प्रमुख फैसले थे उसके बारे में आपको बताते हैं। झारखंड स्मार्ट सिटी यानी रांची में ताज होटल बनेगा। इसमें 200 कमरे होंगे। रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां में साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे। नामकुम डोरंडा रोड को 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। धार्मिक और मसना स्थलों की घेराबंदी होगी, उनके सौंदर्यीकरण होगा। उसकी योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब बात अगली खबर की करते हैं। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन यानी जेएसएससी ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। ये युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आई इस सप्ताह झारखंड में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 17 जिलों के 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया। इसी बैठक में सीएम ने निर्देश दिया है कि राज्य के जितने भी प्रभावित किसान हैं इन 158 प्रखंडों के, उनको तत्काल 3500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसी सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई। इसमें 56 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा उनकी निरंतर ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही ये भी कहा कि इन लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए ताकि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन समाज में जी सके और उन्हें अपने किसी परिवार के व्यक्ति पे आश्रित नहीं रहना पड़े। इसी सप्ताह दिशोम गुरु शिबू सोरेन 80 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर 80 पाउंड का केक काटा गया। पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न मनाया। रांची में भी इसका जश्न मना। हेमंत सोरेन ने 80 पाउंड का केक काटा। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने पहली बार प्रभात खबर से बातचीत की गुरुजी के जीवन के अनछुए पहलुओं पर। उन्होंने प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा से जो बात की उसमें उन्होंने कई नई जानकारियां दी, कई खुलासे किए। 11 जनवरी के पहले पन्ने पर, प्रभात खबर के पहले पन्ने पर यह पूरी बातचीत छपी है। इसको आप अखबार में पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी इसको आप पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद इस इनबॉक्स में वो पूरा इंटरव्यू आपके लिए हम पब्लिश कर देंगे। बात करते हैं नक्सली की जिसने सरेंडर किया। 10 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर मनोहर परहिया ने लातेहार पुलिस के सामने सरेंडर किया है। जेजेएमपी का वो जोनल कमांडर था। वह लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के अंबाटीकर का रहने वाला है। रिम्स में लैब तकनीशियन के पद पर 28 नियुक्तियां हुई थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से लिखित परीक्षा हो और अनुभव के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करें, उसके बाद नियुक्तियां करें। झारखंड के 65 लाख पीडीएस लाभुकों के लिए अच्छी खबर यह रही कि 9 दिन के बाद 25,000 से अधिक पीडीएस डीलर की हड़ताल खत्म हो गई। उन्होंने हड़ताल अपनी खत्म की। अब राशन का वितरण सामान्य रूप से चल रहा है। 9 दिन तक यह पूरी तरह से ठप था। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच झारखंड में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हुई। बरियातू के एक मंदिर में भगवान श्री राम, सीता, हनुमान समेत कई देवताओं की प्रतिमा को खंडित किया गया। देवताओं को पहनाए गए चांदी के मुकुट चोर लेकर भाग गए। इस घटना के विरोध में 2 दिन तक प्रदर्शन हुए। सांसद, विधायक और सिटी डीएसपी ने आश्वासन दिया कि हम मंदिर में जो प्रतिमाएं खंडित हुई हैं उसका पुनर्निर्माण करवाएंगे।
उसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इतना ही नहीं, जामताड़ा के फतेहपुर बाजार में अराजक तत्वों ने धार्मिक ग्रंथ को जला दिया। हालांकि मामले को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर शांत कर लिया और बात बिगड़ी नहीं। झारखंड सरकार के लिए भी एक अच्छी खबर इस सप्ताह आई। केंद्र सरकार ने पेशा कानून नहीं बनाने के बावजूद राज्य सरकार को केंद्रीय राशि का पैसा देने का फैसला किया। पहली किस्त में सरकार को 261 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। इस सप्ताह रांची में खादी मेला का आयोजन हुआ। शुक्रवार को इसका समापन भी हो गया। राष्ट्रीय खादी एवं सरस मेला में एक सप्ताह में लोगों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह 11 मार्च तक अब उनको जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि 11 मार्च को उनके जमानत पर अगली सुनवाई होगी। झारखंड में निकाय चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वो लोग चुनाव के लिए तैयार रहें, चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली की टीम झारखंड पहुंच चुकी है, रूट मैपिंग करने में लगी हुई है। 1-2 दिन में पूरा रूट चार्ट जारी हो जाएगा। राहुल गांधी 8 दिन तक झारखंड में रहेंगे। इस दौरान वो 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। रांची जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 20 जनवरी को होना है। 2151 वोटर 7 पदाधिकारियों और 9 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करेंगे। 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार, आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता को क्लीन चिट मिल गई है। लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद हटिया डीएसपी ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। रघुवर दास, अजय कुमार और अनुराग गुप्ता पर 2016 के राज्यसभा चुनाव में महेश पोद्दार को जिताने के लिए योगेंद्र साहू की पत्नी निर्मला देवी, जो कांग्रेस की विधायक हैं, उनका वोट मैनेज करने का आरोप था। लेकिन जांच में इनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। एक दुखद खबर आपको बताएं, सोहराय व पोवर आर्ट को जीआई टैग दिलाने वाले जस्टिन इमाम का इसी सप्ताह निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणविद बुल्लू इमाम के ज्येष्ठ पुत्र जस्टिन इमाम का इसी सप्ताह निधन हुआ। महज 49 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और चलते चलते आपको बताएं कि झारखंड की राजधानी रांची में हॉकी का महासंग्राम चल रहा है। FIH ओलंपिक क्वालिफायर मोरहाबादी के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत समेत 8 देशों की महिला खिलाड़ी इसमें भाग ले रही हैं। इनमें से 3 टीमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक, चिली और जापान की टीमें इसमें भाग ले रही हैं। भारत के लिए लगातार तीसरा मौका है कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इसलिए आप भी मोरहाबादी के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जाएं, इन महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और ये बताएं कि झारखंड खेल के प्रति कितना गंभीर है। और हॉकी की नर्सरी झारखंड को यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ बिल्कुल एंट्री भी आपको बिल्कुल फ्री हो रही है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। तो झारखंड दिस वीक में आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे लेकर झारखंड दिस वीक। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।